दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको अमेरिका और पश्चिमी देशों के उन रक्षा विशेषज्ञों के बयानों की याद दिलाना चाहता हूं, जो अक्सर कहते थे कि भारत सॉफ्टवेयर तो बना सकता है, लेकिन हार्डवेयर और उसमें भी जेट इंजन बनाना भारत के बस की बात नहीं है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी को दुनिया का सबसे मुश्किल विज्ञान यानी रॉकेट साइंस का भी बाप माना जाता है। अमेरिका को लगता था कि भारत हमेशा उसके इंजनों का मोहताज रहेगा, लेकिन दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा यू टर्न लिया है, एक ऐसा ब्रेक थ्रू हासिल किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। अगर अमेरिका की वो बात सच है कि जेट इंजन बनाना ही असली सुपर पावर 1 होने की निशानी है, तो सुन लो दुनिया वालों, भारत ने अपनी जेट क्रांति का आगाज कर दिया है। दरअसल भारत की एरोस्पेस जर्नी में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आ गया है जिसका इंतजार हम 1980 के दशक से कर रहे थे। जिस कावेरी इंजन को दुनिया ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, जिसे आलोचकों ने फेलियर का ठप्पा लगा दिया था, वो कावेरी इंजन आज अपनी कब्र से बाहर निकलकर एक नए घातक और शक्तिशाली अवतार में दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। और इस बार इसे किसी सरकारी फाइल में नहीं, बल्कि भारत के प्राइवेट सेक्टर के शेयर गोदरेज एरोस्पेस ने हकीकत में बदल दिया है। आज हम बात करेंगे उस D1 इंजन की, जो भारत के भविष्य के घातक ड्रोन और स्टील्थ विमानों का दिल बनेगा। आज हम डी कोड करेंगे कि कैसे भारत ने अपनी विफलता को अपनी सबसे बड़ी सफलता में बदल दिया और क्यों यह खबर भारत पर हंसने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। लेकिन वीडियो में आगे जाए उससे पहले अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की इस जिद और भारतीय इंजीनियरों के हुनर पर गर्व है और जो देश भारत पर हंसते थे और आप उन्हें जवाब देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, आपका एक जय हिंद इस क्रांति की आग को और तेज करेगा। दोस्तों, किसी भी बड़ी सफलता की नींव संघर्षों पर टिकी होती है। भारत के कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम का सफर भी कुछ ऐसा ही है। यह कहानी शुरू हुई थी 1980 के दशक में, जब भारत ने एक सपना देखा था, इंडीजीन्स फाइटर्स के लिए अपना खुद का इंजन बनाने का सपना। उस समय दुनिया हम पर हंस रही थी। GTRI यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने DRDO की निगरानी में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। मकसद था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस फाइटर जेट को दिल देना। लेकिन दोस्तों, इंजन बनाना आसान नहीं होता। 1980 से 1990 और फिर 2000 का दशक आ गया। कई सेटबैक्स आए। कभी इंजन का वजन ज्यादा हो जाता, तो कभी वो उतनी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाता जितनी तेजस को चाहिए थी। आलोचकों ने कहा कि पैसा बर्बाद हो गया, प्रोजेक्ट बंद कर दो। 2000 के दशक में जब यह इंजन थ्रस्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया, तो एक बार के लिए लगा कि भारत का यह सपना टूट गया। इस आइडिया को तेजस के लिए ड्रॉप कर दिया गया और हमने विदेशी इंजनों का सहारा लिया। लेकिन यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों का रेजिलेंस यानी हार न मानने का जज्बा काम आया। उन्होंने कहा, हम इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। और इसी जिद ने जन्म दिया कावेरी के नए अवतार को, जिसे आज हम D1 ड्राई इंजन यानी कावेरी डेराइवेटिव इंजन के नाम से जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर यह D1 इंजन क्या है और यह पुराने कावेरी से अलग कैसे है। दोस्तों, यही तो असली ब्रेक थ्रू है। 20 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक घटना घटी। भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनी गोदरेज एरोस्पेस ने DRDO को पहला सीरियल प्रोडक्शन यूनिट डिलीवर किया। यह भारत की एरोस्पेस जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट है। D1 इंजन एक ड्राई वेरिएंट है। फाइटर जेट्स के इंजन में अक्सर आफ्टर बर्नर होता है, जो आग की लंबी पूंछ छोड़ता है और अचानक रफ्तार बढ़ाता है। लेकिन D1 में कोई आफ्टर बर्नर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि यह तो कमजोरी हुई। नहीं दोस्तों, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आफ्टर बर्नर न होने का मतलब है कि यह इंजन ईंधन बहुत कम पीता है, इंजन से ऊर्जा कम निकलती है और सबसे बड़ी बात, इसका वजन बहुत हल्का है। यह इंजन फाइटर जेट्स के लिए नहीं, बल्कि एंड्योरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। एंड्योरेंस का मतलब है लंबी दूरी तक, लंबे समय तक हवा में टिके रहना। और ये खूबी किसके लिए चाहिए? ये खूबी चाहिए भारत के भविष्य के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स के लिए। यह इंजन भारत के गुप्त घातक UCAV और ट्विन इंजन ड्रोन्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इस इंजन की अहमियत को रणनीतिक नजरिए से समझिए। आज का युद्ध स्टील्थ का है, यानी छिपकर वार करना। अगर किसी विमान के पीछे आग की लंबी लपटें निकल रही हैं, तो दुश्मन का इंफ्रारेड सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन D1 ड्राई इंजन से बहुत कम गर्मी निकलती है। यह इसे स्टेल्थ अनमैन्ड
कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए आइडियल बनाता है। DRDO जिस घातक ड्रोन पर काम कर रहा है वो एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है, उसे रडार नहीं पकड़ सकता, और अब D1 इंजन के साथ उसे दुश्मन के हीट सीकर्स भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये इंजन भारत के हेल यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को वो ताकत देगा कि वो घंटों तक चीन की सीमा पर मंडरा सकें और जरूरत पड़ने पर हमला कर सकें। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स के लिए भी किया जाएगा, जो बड़े जहाजों को स्टार्ट करने और बिजली देने के काम आते हैं। इस सफलता की कहानी में एक और हीरो है, भारत का प्राइवेट सेक्टर। यह डिलीवरी साबित करती है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब एरोस्पेस का बैकबोन बनने जा रहा है। गोदरेज एरोस्पेस की यात्रा देखिए। 2010 में उन्होंने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की थी। वो सिर्फ टर्बाइन ब्लेड्स और केसिंग्स जैसे छोटे मॉड्यूल्स बनाते थे, लेकिन आज महज 15 सालों में यह कंपनी एक फुल फ्लेज्ड इंजन मैन्युफैक्चरर बन गई है। यह वही मॉडल है जो अमेरिका में चलता है, जहां लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसी प्राइवेट कंपनियां देश की रक्षा करती हैं। भारत में गोदरेज ने साबित कर दिया है कि अगर सरकार साथ दे तो प्राइवेट कंपनियां दुनिया के किसी भी इंजन निर्माता को टक्कर दे सकती हैं। यह मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। अब हमें इंजन के हर छोटे पुर्जे के लिए रूस या फ्रांस के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, D1 तो सिर्फ शुरुआत है। यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। DRDO और गोदरेज ने मिलकर D2, D3, D4 और D5 का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। हम रुकने वाले नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 का साल भारतीय इंजन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। इस साल D2 और D3 इंजनों के एंड्योरेंस ट्रायल्स शुरू होंगे। इन्हें 150 घंटे तक लगातार सिमुलेटेड हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा, यानी जमीन पर लैब के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाएगा जैसे इंजन सियाचिन या लद्दाख की 30,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहा हो। इसके बाद असली परीक्षा होगी, क्वालिफिकेशन ट्रायल्स। इन इंजनों को 300 से 500 घंटे तक चलाया जाएगा। इसे एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, यानी इंजन को उसकी सीमा तक निचोड़ा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युद्ध के मैदान में यह कभी धोखा न दे। यह रोड मैप बताता है कि भारत अब जुगाड़ पर नहीं बल्कि ठोस योजना पर चल रहा है। अब जरा कूटनीति पर आते हैं। कावेरी डेरिवेटिव इंजनों की सफलता भारत को अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस की सफरान पर हमारी निर्भरता कम होगी। अब तक वो हमें इंजन देते थे और अपनी शर्तें मनवाते थे, लेकिन अब भारत के पास अपना विकल्प मौजूद है। चीन फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन अपने WS-10 और WS-30 इंजनों के साथ भारत 3 से थोड़ा आगे निकल गया था, लेकिन कावेरी के इस नए अवतार और D सीरीज के रोड मैप के साथ भारत उस गैप को बहुत तेजी से कम कर रहा है। हम चीन को बता रहे हैं कि हमारे पास भी अपना दिल है। इसके अलावा भारतीय फाइटर जेट्स जैसे AMCA Mark II और TEDBF के लिए भारत फ्रांस की सफरान के साथ मिलकर एक नया आफ्टर बर्निंग कावेरी डेरिवेटिव भी डेवलप कर रहा है। लेकिन D1 की सफलता ने फ्रांस को भी यह संदेश दे दिया है कि भारत अब तकनीक का भूखा नहीं है बल्कि एक बराबर का पार्टनर है। इस इंजन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी है। दुनिया के कई देश, खासकर ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया के देश सस्ते और भरोसेमंद UAV चाहते हैं। भारत अपने स्वदेशी इंजन वाले ड्रोन्स को आसानी से निर्यात कर सकेगा। हमें अमेरिका की तरह किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी कि हम किसे इंजन बेचें और किसे नहीं। यह भारत को हथियारों के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बना देगा। तो दोस्तों, जैसे ही आसमान में भारत के बनाए इंजनों की आवाज गूंजने लगेगी, कावेरी D एक सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की परसिस्टेंस, इनोवेशन और इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। ये बताएगा कि भारत गिरकर उठना जानता है। दोस्तों, ये 5,000 करोड़ का इंजन और यह तकनीक भारत को एक नए युग में ले जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी तरह से विदेशी इंजनों का बहिष्कार कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको भारत की इस उड़ान पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।